लाइफ में बेइज्जतियाँ होती रहनी चाहिए। ओ तेरी, देखिए लाइफ में बेइज्जती को बेइज्जती की तरह ना ले दोस्तों। एकदम शांत, एकदम जैसे उल्लू होता तो रात को ही निकलता, दिन में वो बिल्कुल निकलना अपने ही नहीं काम से चाहता। काम दिन रखें। में वो निकलना ही नहीं चाहता, उसकी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना सब दिन में कर लूँ और रात में जितना पढ़ रहा हूँ या जो कर रहा हूँ एकदम 100% फोकस के साथ, क्योंकि अगर वो वहाँ चूक गया तो बिल्कुल दिन में उसको कुछ शिकार मिलना नहीं है। पूछना चाहता हूँ, प्रारंभ में आपकी वो आगने की जो चिंगारी किसने पैदा की, वो कौन सा मूवमेंट रहा, वो कौन सी ऐसी स्थिति रही जिससे आपको लगा कि यार मुझे आग लगानी चाहिए? अभी तो असली मंजिल बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है, तौली है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो आसमां बाकी है। दोस्तों इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ एक नए दरोगा जी से। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था जिस शख्स की जिसको आपसे मिलाना चाहता था, जो इस समय कांस्टेबल रहते हुए भी उन्होंने जिस तरीके से तैयारी की है। और तो सबसे पहले हम उनका नाम और परिचय उन्हीं के मुखारबिन से जाना चाहेंगे, तो आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम आकाश राजपूत और ग्राम लोधीपुरा और ज़िला हमीरपुर का रहने वाला हूँ मैं। तो आपने अपने कांस्टेबल पद पर रहते हुए जिस तरीके से संघर्ष और डेडिकेशन का जो आपने फेस किया है, जिसकी बदौलत आपने यूपी एसआई को क्वालिफाई किया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक ड्यूटी करते हुए, खास तौर से पुलिस विभाग में ड्यूटी करते हुए, आपने कैसे मेंटेन रखा अपनी पढ़ाई को और कैसे इसमें आप क्वालिफाई हुए? वैसे मेंटेन करना तो काफ़ी मुश्किल होता है और अपने सपनों के साथ बहुत चीज़ों के साथ समझौता करना होता है, लेकिन आप बिल्कुल, जब कुछ बेहतर जीवन देखना चाहते हैं और बिल्कुल। लगता है कि कम समय में कुछ बेहतर कर सकें, तो आपको थोड़ा बहुत संघर्ष और कुछ एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा। और रही बात ड्यूटी में, तो ड्यूटियाँ तो आए दिन अनियमितता है उसमें। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। समय का ये नहीं है कि आप अभी गए और आपको आराम मिल जाए, आप जाएँगे, ड्यूटी करके आएँगे, हो सकता है कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई आपातकालीन से आ जाए, तो उसमें हो सकता है आपकी ड्यूटी तत्काल 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद फिर आपको बोल दिया जाए आपको जाना पड़ेगा। और उसको मेंटेन किया धीरे-धीरे, और जो साथी सिपाही थे जो ड्यूटी लगाते थे, तो उनको जब 1-2 लोगों को पता चला कि पढ़ाई कर रहा है, तो थोड़ा उन्होंने कोऑपरेट किया और अच्छा, अच्छा। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जो एक रिलैक्सेशन टाइम होता है, जो गैप होता है, तो अवैया थे तो उन्होंने हल्का बहुत जितना हो सका उन पे उन्होंने छोटे भाई की तरह अच्छा, ट्रीट किया और उनने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया थोड़ा बहुत बिल्कुल। कि जहाँ आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े। मतलब आपका जो आपके साथी जो भी थे, उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया और आपका सहयोग किया ताकि आप थोड़ा बहुत समय निकाल कर पढ़ाई कर सकें, जिससे आप सफल हुए। विभाग में सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे जो आपकी फैमिली से भी बेहतर आपको समझेंगे और आपका सपोर्ट करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका सपना दब गया है, उन्होंने नहीं पूरा कर पाया, और जब आपको देखते हैं, आपकी लगन को देखते हैं, तो उन्हें लगता है शायद हम मेहनत कर रहे हैं, तो उनने कहीं न कहीं, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर भी सुपीरियर हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो बिल्कुल, नोटिस बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल। या भेदभाव करेंगे, तो उन्हें बिना भेदभाव के थोड़ा बहुत, जैसे मान लो दिन की ड्यूटियाँ हैं, नाइट की ड्यूटी है, तो कभी-कभार नाइट की ड्यूटी में ऐसा होता है कि अब नाइट ड्यूटी कर रहा है तो दिन में कम आपको जाना पड़ता है। हाँ, हो सकता है कभी आपको 1 से 51 कराने जाना पड़े, तो वो किया और नाइट ड्यूटी में थोड़ा बहुत शिफ्ट लगा के उन्होंने धीरे-धीरे हम मेंटेन किया। आपसे ये जानना चाहते हैं, जो हमारे भाई इस समय जो कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं और जो चाहते हैं कि हम भी एक एग्ज़ाम के थ्रू दरोगा बने, विथआउट वो कहते हैं जिससे प्रमोशन होके दरोगा बनते हैं। हम एक अच्छा तरीके से पढ़ाई कर पाएँ, एग्ज़ाम कर पाएँ। जो हमारे साथी कांस्टेबल अभी भी जो न्यू कांस्टेबल हैं, जो भी अभी तैनात हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कौन-सी बुक्स वगैरह प्रेफ़र करें या क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें? किस समय को सही मतलब समय में आप बदलें? पहले तो मैं जो पुलिस सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, छोटे पद पे हैं, वो तैयारी करना चाहते हैं, तो पहले आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, आप किसी व्यक्ति का व्यक्ति विशेष विरोध ना करें, बिल्कुल, ना ड्यूटी के लिए किसी से खिटपिट करें, बिल्कुल, बिल्कुल। और हो सकता है तो सबसे इतना बढ़िया व्यवहार बना के चलें कि आपको नियमित टाइम पे छुट्टी मिलती रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो बड़ा अधिकारी है, भले ही आपका कैसा है, भद्दा है, बुरा है, कैसा भी हो, कभी किसी के सामने उसकी बुराई मत करें पीठ पीछे, क्योंकि चीज़ें ऐसा होता है कि जैसे पानी होता है नदी का, तो जाके समुद्र में मिल ही जाता है, तो बिल्कुल, कोई बिल्कुल, ना सही कोई कह रहे हैं कहीं आप। न कहीं माध्यम से किसी वो न बात किसी वहाँ पहुँच जाती है, पहुँच ही और आपके साथ फिर जो भेदभाव होगा, वो शायद थोड़ा आपको कहीं न वो कहीं। देखिए भेदभाव, यदि आपने जो भेदभाव शब्द का ज़िक्र किया है, तो ये हर एक विभाग में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, क्योंकि इसका जिस तरीके से साइड इफ़ेक्ट है वो अधिकतर हर विभाग में थोड़ा बहुत रहता है। तो इससे पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बात ये कर लेते हैं, एक कुछ पंक्तियाँ हैं कि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम ठोकती है, कभी झुकते हुए चाँद को भी सँभालो यारो। तो इस कहने का मतलब ये है, झुकते हुए चाँद से मेरा तात्पर्य ये है कि जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, काफ़ी समय हो गया है तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं,
तो जो लोग अधिकतर हताश होने की स्थिति में हैं, वो लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मोटिवेट करना चाहेंगे? क्योंकि आपने जिस तरीके से ड्यूटी पर रहते हुए एक अचीव प्राप्त किया है, तो आपको निश्चित ही आप इसके बारे में 2-4 शब्द ऐसे बोलें, जो लोग हमारे हताश हो चुके हैं, वो लोग एक बार उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं सिपाही था, बिल्कुल। तो आने वाले 15 या 20 साल में मैं दरोगा बन ही जाता, अच्छा, ठीक है? अच्छा। नहीं, बिल्कुल अगर बन जाते हैं प्रमोशन के थ्रू। और अगर आपको लाइफ़ में कुछ चीज़ें बेहतर करनी है, बिल्कुल, तो कोशिश कीजिए। टाइम देखो कम होता है एग्ज़ाम के लिए, आपको 4 या 6 महीने मिलेंगे एग्ज़ाम के करीब। तो उसमें इतने जैसे चीटी होती है तो अपने से 7 गुना ज़्यादा वर्कलोड उठाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? और हम लोग अपने आप को चाहें थोड़ा हल्का-सा एक्स्ट्रा चीज़ों से बचें, अच्छा, अच्छा। मतलब एक्स्ट्रा सर दर्द ना मिले किसी चीज़ से, और कोशिश करें मतलब जैसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल, तो किसी व्यक्ति के काम में टाँग ना अड़ाएँ, बिल्कुल। और कोशिश करें ऐसे रहें जैसे एकदम शांत एकदम। जैसे उल्लू होता है तो रात को ही निकलता है, दिन में वो बिल्कुल, निकलना अपने ही नहीं काम से चाहता। काम रखें। दिन में वो निकलना ही नहीं चाहता, उसकी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना सब दिन में कर लूँ, और रात में जितना पढ़ रहा हूँ या जो कर रहा हूँ एकदम 100% फ़ोकस के साथ, क्योंकि अगर वो वहाँ चूक गया तो बिल्कुल। दिन में उसको कुछ शिकार मिलना नहीं है। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को इस पूरा मेंटेन करें कि जितना आपको टाइम मिल रहा है उसमें 100% एकदम। नहीं, नहीं, मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो ड्यूटी पर हैं नहीं, वो नहीं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई भी को जॉब उन्होंने क्वालीफ़ाई नहीं की है, हताश हो रहे हैं, माँ-बाप भी यहाँ से पूछ रहे हैं, "काय बेटा, कब आपकी ड्यूटी होगी? कब आप एग्ज़ाम निकालेंगे?" बग पड़ोस वाले ताने मारते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं, रिश्तेदार ये क्वेश्चन अलग से पूछे, "क्यों आपका लड़का क्या कर रहा है?" इसका जवाब आप कैसे दें? मतलब शांत रहें या फिर समय पर जवाब दें? इस पर मैं आपसे 2-4 पंक्तियाँ सुनना चाहूँगा। देखो, रहा बात जवाब का, तो जवाब आपको तब तक नहीं देना है जब तक सफल हो जाएँ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। और अगर अगर जब जिस दिन आप सफल हो जाएँगे तो आपको लगेगा यार छोटे लोग हैं, इनसे कौन लड़े, ठीक है? तो क्योंकि फिर आपका एक हो जाएगा, जैसे मान लो आप कुछ बन गए, हुँ, दरोगा बिल्कुल, बन गए, तो हम भी सोचेंगे यार किसी विवाद हो तो बराबर वाले से हो। नहीं, बिल्कुल। वो कहेगा यार तुम दरोगा बन गए, अब तुम विवाद कर रहे नहीं, हैं, नहीं, बिल्कुल, एक तो सफल वही होने चीज़। के बाद आपकी मानसिकता बदल जाती है, ये मैंने देखा है और ये मैंने महसूस भी किया है कि जैसे ही आप सफल होते हैं, तो आपकी मानसिकता में थोड़ी बहुत बदलाव बिल्कुल, बिल्कुल। आ ही जाता है। जिस प्रकार से जब हम आग लगती है, आपने देखा होगा कि आग की शुरुआत एक चिंगारी से होती है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी जो सफलता है, जैसे कि आप मान लीजिए पहले जब कांस्टेबल बनने से पहले आप कोई जॉब करते थे क्या? नहीं, नहीं, कांस्टेबल पहले से मैंने कुछ जॉब नहीं किया, मैं तो। जॉब नहीं करते थे। कांस्टेबल बनने से पहले आपको जो आग इस समय आपने जो लगाई है, जो धगाई है, जो एक ज्वाला बन चुकी है, जो इस कांस्टेबल से एक सब इंस्पेक्टर पद पर पहुँच चुकी है। कुछ ही दिनों बाद आपका जॉइनिंग लेटर आपके हाथों में होगा और आप निश्चित ही ट्रेनिंग पे कर रहे होंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, प्रारंभ में आपकी वो आगने की जो चिंगारी किसने पैदा की? वो कौन-सा मूवमेंट रहा? वो कौन-सी ऐसी स्थिति रही जिससे आपको लगा कि यार मुझे आग लगानी चाहिए? लाइफ़ में बेइज़्ज़तियाँ होती रहनी चाहिए। ओ तेरी! देखिए, लाइफ़ में बेइज़्ज़ती को बेइज़्ज़ती की तरह ना लें दोस्तों। लाइफ़ में यदि आपकी कोई बेइज़्ज़ती करता है, तो इसको एक मोटिवेशन की तरह लें और उसको एक हथियार बनाएँ। जिसने आपकी बेइज़्ज़ती की है, आपके साथ कुछ भी गलत किया है, उसको आप उससे आप डिमोटिवेट ना हों, उससे आप मोटिवेट हों और समय आने पर उसका करारा जवाब दें। जिसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। तो बिल्कुल। बिल्कुल, तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, मैं अभी जब 2020 में प्रधानी का चुनाव था, तो उस अच्छा, टाइम आप चुनाव भी लड़े? मैं अपनी माताजी को चुनाव लड़ाया, अच्छा, अच्छा। और उससे पहले मैं चुनाव की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा, मतलब मैं सोच रहा था कुछ समाज सेवी जब आप बनूँगा, कांस्टेबल नहीं थे? नहीं था। अच्छा। तो मैं सोचा समाज सेवी बनूँगा और शायद कुछ योगदान करूँगा गाँव के अच्छा, लिए। अच्छा। तो मैं वहाँ जैसे-तैसे निकल आया, मैं सिपाही बन गया, तो लोगों ने कहा यार अब क्यों लड़ रहे हो? कोई ना, तुम अच्छा। वहाँ देखो अपना बना लो। लेकिन अपना तो हम बना ही लेंगे। लेकिन जब वहाँ फिर कहते हैं ना बेइज़्ज़तियाँ आपको सिखाती हैं कि आपने कहाँ गलतियाँ की, क्या की, और मतलब ठोकरें इंसान को हाँ, चलना सिखा बिल्कुल, देती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो मेरे जब माताजी चुनाव लड़ी तो मेरे 1100 में सिर्फ़ 8 वोट पड़े, और अच्छा, शायद उन उन 8 वोट ने अच्छा। मेरा एकदम लाइफ़ ही चेंज कर दिया। मुझे लगा यार दुनिया ख़त्म है, मतलब मेरे लिए आपकी कुछ जो है ही नहीं। ये धधकती हुई मैं जो ज्वाला है, बिल्कुल, इसका बिल्कुल। राज है आप चुनाव में बिल्कुल, हारे, बिल्कुल। आपके अंदर एक चिंगारी पैदा बिल्कुल, हुई और आपने मेहनत से तैयारी की, आप कांस्टेबल बिल्कुल, पद पर तैनात हुए, फिर आपने पुनः संघर्ष किया और बिल्कुल, लगातार संघर्ष को जारी रखा और आप इस समय सब इंस्पेक्टर के पद पर ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं। आपका जॉइनिंग लेटर कुछ ही चंद दिनों में आपका आने ही बिल्कुल, वाला है। तो चलो एक बात कर लेते हैं कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, आप बिल्कुल जानते होंगे कि हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, नहीं होती है? आपने बिल्कुल निश्चित ही बिल्कुल, पढ़ा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो मुझे बताना चाहेंगे कि आपके जैसी कांस्टेबल से आप सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, तो निश्चित ही है बहुत सारे लोगों में खुशी हुई होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों को थोड़ा बहुत दुःख हुआ होगा, थोड़ी वो जो आप लोग ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए 2-4 शब्द कहना चाहेंगे? बिल्कुल यार, मैं तो ये कहना चाहूँगा तुम जलन
बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। और रही और बात, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा, जलन ना करके अपने बच्चों को भी सही एजुकेशन दें। और अगर आपको लगता है कि हम अगर आपके बच्चों को गाइडेंस कर सकते हैं, आपके बच्चों को लगता है हम हमारे द्वारा कुछ आपको मिल सकता, तो बिल्कुल। आप बिल्कुल 24/7, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा आपके में 24/7 आपके लिए तत्पर रहती है। तो मैं गाँव के लिए, क्षेत्र के लिए और जो जिले के जो भी बच्चा मुझसे पढ़ना चाहे, जो भी गाइडेंस लेना चाहे, वैसे यूट्यूब में सब चीज़ें फ्री हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर फिर भी उनको लगता है कि भैया साथ कुछ और एक्स्ट्रा बता देंगे, तो बिल्कुल मैं 100% अपना जो भी चीज़ है टाइम देने के लिए तैयार हूँ। मतलब जो भाई भाई से ईर्ष्या करते हैं या जो भाई ने जो भाई को थोड़ा बहुत बुरा भी लगा है तो आप रखिए अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे पास जो आकाश भैया हैं वो बोल रहे हैं कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बशर्ते आप अपने जो आपकी सोच है, जो आपके विचार हैं, उसको एक सही दिशा में ले जाइए, जिससे आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा और आपके परिवार का या आपके वंश का भी भविष्य सुधरेगा। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आप ये जो आपने इतना सारा अचीवमेंट प्राप्त किया है, इसका आपका मुख्य श्रेय, मान लीजिए आपने जो कांस्टेबल पद पर अब मतलब आपने जो क्वालिफ़ाई किया उसके लिए आप चुनाव में हारे, फिर आप मोटिवेटेड हुए, उससे फिर आपने मेहनत की, तैयारी की। तो इस जो कांस्टेबल बनना, कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनना, इन सब में आप मूल श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपनी माँ को, एक्चुअली मैं मेरे पिता नहीं हैं, और मैं 11 साल से मतलब मेरी माँ ही मुझे पाल रही है। 11 साल से आपकी हाँ, माता आपको पाल रही हैं, हाँ, आपके तो पिताजी नहीं हैं, तो आप समझ पा रहे हो दोस्तों, एक पिताजी के ना रहते हुए भी अपने आप को कितना डेडिकेटेड किया होगा आकाश भैया ने, इस बात से आप मोटिवेटेड हों और छोटी-छोटी बातों में अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? और मैं पढ़ाई मैंने 2012 तक 11 में इंटर हो गया था, 2014 बीएससी की करसान से, प्राइवेट कॉलेज से। तो मैं पढ़ाई एकदम ज़ीरो रही, क्योंकि उस टाइम पे मुझे काम भी करना था और मैंने खंतियाँ भी डाली। खंती है मतलब खंती से जो क्या तात्पर्य है? मनरेगा का काम अच्छा, होता है, मनरेगा का जो तो काम है उसमें उसमें भी किया। इसके बाद एग्रीकल्चर जो खेती थी 3-4 बीघा, तो उसमें भी की। अच्छा, दिल्ली गया एक्सपोर्ट लाइन। इसके बाद मैं 5 साल तक मैंने हर ऐसा काम जो मतलब लोग एक करते हैं ना खर्च चलाने के लिए, अच्छा, अच्छा, बिल्कुल सही। मेडिकल में काम करना या स्कूल पढ़ाना या ट्यूटर की तरह। तो मैं 2017-18 तक ट्यूटर की तरह भी मैं 2 साल पढ़ाया। अच्छा, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार लाइफ में कुछ करना है। करना है, जब बिल्कुल। मैं लोगों को 10 घंटे स्कूल पढ़ा रहा, उसके बाद 4 घंटे 6 घंटे ट्यूशन पढ़ाया, तो मुझे लगा यार जब 10 घंटे पढ़ा सकता तो 10 घंटा पढ़ भी सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने 10-11 घंटे भी पढ़ा, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम में गाइडेंस नहीं था यूट्यूब का गाइडेंस। या इंटरनेट का इतना ज़्यादा सोर्स नहीं था। अच्छा। और टीचर भी थे तो भाई वैकेंसी मतलब एक मेरिट वैकेंसी आ रही, तो पेपर का कोई शेड्यूल ही नहीं कि भाई क्या हाँ। आएगा क्या नहीं आएगा। चलिए इन सब बातों को हम दरकिनार करते हुए मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। आपने ड्यूटी करते हुए एक सब इंस्पेक्टर को क्वालीफाई किया है, तो उसके लिए आपने कौन-कौन सी बुक्स को या किस यूट्यूब चैनल को समय दिया? नहीं, जैसे पॉलिटी के लिए मैंने खान सर के वीडियो थे, 76 वीडियो थे, 76, वो अच्छा, यूट्यूब में फ्री हैं, किसी लड़के ने उनको कॉपी करके डाल दिए, तो मैंने उसको कम से 4-5 बार देखा। खान सर, खान सर। बिल्कुल। और राकेश राकेश यादव सर की किताब वो है, वो एक उनकी सिंपल साधारण ब्याज की है वो अच्छा। क्लास, 6 घंटे 55 मिनट करके, उसको मैंने कम से 7-8 बार देखा, क्योंकि मैं भी लॉकडाउन में पढ़ाई बिल्कुल नहीं आपका की। मुख्य जो सब्जेक्ट कमज़ोर सब्जेक्ट कौन-सा रहा? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपका यूपीएसआई में सबसे ज़्यादा कमज़ोर सब्जेक्ट कौन-सा था? एक्चुअली कमज़ोर तो जीएस इतना विशालकाय जीएस तो सबका ही है। कमज़ोर होता है। मैथ और आपकी कैसी रही? मैथ्स एवरेज थी, मैं 40 में 30 सही हैं, और यूपी पुलिस में मेरे मैथ रीजनिंग में 75 में 74 सही थे। बहुत सही, तो वेल डन। आप ये बताइए कि मान के चलिए आपने मैथ हो गया, सब कुछ हो गया, आपने जो राज्य व्यवस्था है या जो लॉ है, ये सब किससे पढ़ा? या किस बुक से पढ़ा? मैंने कम से कम 80 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए ड्यूटी के बाद आके घर रूम 80 आके। प्रैक्टिस सेट। तो तो क्या इस सफलता का राज प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं? बिल्कुल प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप उसमें 4 विकल्प देखते हो, 4 विकल्प का दोबारा आप सॉल्व करते हैं और जो गलतियाँ होती हैं उसको रीचेक करते हैं, अच्छा, तो आपको कहीं न कहीं एक मज़बूती आती जाती है कि जो हम जो गलतियाँ करते हैं, शायद अगर आपने सही से दिया हो, गलतियों में नोटिस किया है, तो गलतियाँ आप एग्ज़ाम की कभी लास्ट तक नहीं भूलेंगे। और आप जब भी कोई एग्ज़ाम दे के आते हैं और आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, लाइफ़ टाइम आपको उस जवाब आंसर याद रहेगा, आप बिल्कुल, क्वेश्चन बिल्कुल। याद दोस्तों मैं रहेगा। आपसे कहना चाहूँगा यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के पेपर को देना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात जो भैया ने बताई है प्रैक्टिस सेट। आप किसी भी पद पर तैनात हों, ड्यूटी पर हों, कुछ भी हों, आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उससे पहले आप उसकी प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, गलतियाँ होती हैं, गलतियों में हम सुधार लाते हैं और वही सुधार हमको बाद में रिज़ल्ट देते हैं। तो आकाश राजपूत जी जो लोधीपुरा से थे, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, उनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक बार फिर आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई आपको। आकाश भैया आप ऐसे तैयारी करते रहिए और आगे और अपने अचीवमेंट प्राप्त कीजिए और सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर और सीओ वगैरह जो भी आपकी उपलब्धियाँ हैं, आपकी बढ़ती जाए। इसी आशा के साथ हमारे दोस्तों को हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।